तो हेलो भाइयों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एक न्यू मानवा। और ये जो मानवा है इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक गेम में चला जाता है और फिर उसके बाद उसका ट्रू एंडिंग ढूंढता है। तो यही सब हम देखने वाले हैं। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें बताया जाता है एक गेम वर्ल्ड के बारे में जिसका नाम होता है एथर वर्ल्ड। और इसको 10 साल पहले रिलीज किया होता है और ये एक डेटिंग सिमुलेटर गेम होता है, वो भी सिर्फ फीमेल ऑडियंस के लिए। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे मेल ऑडियंस हो जाते हैं और इस गेम में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं और आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा वो पावरफुल रहेगा उतना ही आपके लिए गेम बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वीकेस्ट कैरेक्टर चुन लिया, बहुत ही वीक है, तो आपके लिए गेम बहुत ही मुश्किल होगा। और हाँ, यहाँ पे सबसे जो वीकेस्ट कैरेक्टर होता है वो होता है हमारा मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर। उसी को हमारे मेन कैरेक्टर ने चुना होता है, जिसको कोई चुनता नहीं है, क्योंकि इससे आपका गेम बहुत ही हार्ड हो जाता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पीसी में गेम खेल रहा होता है और प्लेयर का नाम होता है बेक यूजोल। और हम देखते हैं यहाँ पे एक अपडेट आया होता है जिसमें एक बॉस लेवल मॉन्स्टर को आपको हराना होगा। लेकिन यहाँ पे प्लेयर लोग हरा नहीं पा रहे होते हैं और इसके लिए ये लोग गरिया रहे होते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है एक फाइनल बॉस, वो भी एक डेटिंग गेम में। मुझे तो लगा ये गेम ऐसे एंड होगा कि एक जो मेन कैरेक्टर होगा उसके पास एक फीमेल लीड आएगी और वो बोलेगी आई लव यू, और इसी के साथ खत्म हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे। लेकिन एक मिनट रुको, यहाँ पे तो एक जो सबसे अच्छा गेम खेलता है वो भी नहीं मार पाया। और हम देखते इसी बंदे ने सबसे खतरनाक गाली दिया होता है और ये बोलता है वो डीमन मॉन्स्टर तो बहुत ही खतरनाक है, उसको मारना तो पॉसिबल ही नहीं है, वो मैजिक को ही रोक देता है। ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे सच में ये गेम बर्बाद हो चुका है, इसमें पक्का बग आ गया होगा, भरवा गेम है, फेंको इसको। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अच्छा ऐसा है क्या, एक मैजिकल वर्ल्ड में मैजिक को ही नलीफाई कर देता है। सच में ये तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मुझे लगता है ये शायद एक बग हो सकता है, लेकिन चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। और हमें वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि होता है डार्क डीमन ड्रैगन। और हमें इस गेम के स्टोरी के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि होता है डार्क डिमोनिक ह्यूमंस, और ये नफरत करते हैं हम लोग जैसे ह्यूमन से। और इसके लिए ये दूसरे जो वर्ल्ड होते हैं उनसे मॉन्स्टर बुलाते हैं और हम पे हमला करवाते हैं। और यही लोग हैं जिन्होंने इस मॉन्स्टर को लाया है यहाँ पे। लेकिन जो 90% कॉन्टिनेंट है वो लोग तो वैसे भी ले ही चुके हैं। लेकिन चलो मैं वैसे स्टोरी पे तो ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, यहाँ पे बस मेन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता हूँ। चलो लेकिन ऐसा हो ही चुका है तो अब इसको मुझे हराना ही है कैसे भी करके। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फाइट करने के लिए चला जाता है, वो भी डार्क डीमन ड्रैगन से। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है 10 सालों से जो मैंने गेम खेल के प्रैक्टिस किया है आज मैं पक्का वो सबको दिखाई दूंगा। और हम देखते हैं उसी ड्रैगन के सामने यूजियोल होता है जिसको हमारा मेन कैरेक्टर अभी तो कंट्रोल कर रहा होता है और ये फाइट करने के लिए रेडी होता है। और हमें यूजुअल कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जो ये कैरेक्टर है ये मैजिक वर्ल्ड में हो के भी मैजिक ही यूज नहीं कर सकता है और उसके लिए इसको कोई भी यूज नहीं करता है, क्योंकि इसको यूज करने से गेम बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए 99% प्लेयर तो इसको यूज ही नहीं करते हैं और जो 1% यूज भी किए हैं वो भी गेम को कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, उसके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन तब भी इसके पास भी कुछ मैजिक स्किल है जो ये यूज कर सकता है, लेकिन वो भी एक ही है। और तभी हम देखते हैं वही ड्रैगन अटैक करने वाला होता है यूजुअल पे, जिस पे यूजुअल ब्लिंक स्किल का यूज करता है और यही एक स्किल बस इसके पास होता है और उसी से ये डॉज करता है। और हम देखते हैं ड्रैगन के अटैक से यूजुअल बहुत बार बच चुका होता है, उसके लिए ड्रैगन बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और हमें यहाँ पे यूजुअल के ब्लिंक स्किल के बारे में बताया जाता है ये जो स्किल है इससे आप कोई भी रैंडम डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही हाई स्पीड में। लेकिन यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन वगैरह फिक्स नहीं है और उसके लिए आप कोई पत्थर वगैरह से टकरा सकते हैं और उससे आप मारे जा सकते हैं। और इससे ही बड़ी बात इसका जो कूलडाउन टाइम है वो भी अच्छा खासा है और ये माना भी बहुत अच्छा से यूज करता है। और इसके लिए बहुत सारे बंदे ये स्किल को यूज ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूजुअल है इसने इस स्किल को मास्टर करके बैठा है और ये आराम से डायरेक्शन को भी अब कंट्रोल कर सकता है। और इसके पास तो माना है ही नहीं, उसके लिए ये इसका माना खाता ही नहीं है। और यहाँ तक ये अब डिस्टेंस को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पेनल्टी भी है जिससे आपको जब भी ये स्किल जब आप यूज़ करते हैं तो 2 सेकंड के लिए आपको रुकना पड़ता है, लेकिन ये भी यहाँ पे नलीफाई हो जाता है इसके कारण। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने 10 सालों तक बस इसके स्किल पे काम किया है और मैंने स्किल को बहुत ही बेहतर कर दिया है। चलो अब देखते हैं, यही मेरा टेस्ट है कितना मैं अच्छा बनाऊँ 10 सालों में। और हम देखते हैं यहाँ पे यूजुअल एक अटैक करता है और उस ड्रैगन को मार देता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने डिफीट कर दिया फाइनल बॉस को। और हम देखते हैं ये सब करके
करके हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सच में मैंने उसे मार दिया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। लेकिन सच बताओ तो जो ये कैरेक्टर है इसको सब कचरा बोलते हैं, लेकिन तब भी मैंने इसका अच्छा यूज करके दिखाया। वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे फ्लेक्स करने का उतना मन तो नहीं करता है, लेकिन अभी मुझे मन है, उसके लिए मैं कम्युनिटी में पोस्ट करना चाहता हूँ कि मैं ड्रैगन डीमन को मार चुका हूँ। और तभी हम देखते बहुत सारा स्पैम आता है गेम में और हमें बताया जाता है यहाँ पे बहुत सारा रॉन्ग एंडिंग चूज किया गया और उसके लिए जो 90% एदर वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन यहाँ पे तुम हो जो कि ट्रू एंडिंग के बहुत ही पास हो, जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या, और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है और वो बोलता है प्लीज ट्रू एंडिंग को रीच करो। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ होने लगता है और बेचारा पीसी के अंदर चल जाता है। और हम देखते हैं यूजुअल को जिसकी आंख खुलती है और ये बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं हूँ कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो एक मिरर है। और वो अपना शकल देखता है और वो बोलता है अच्छा तो ऐसा हुआ है, मैं सच में गेम में पहुंच गया, ये तो यूजुअल है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो गेम का सिस्टम होता है वो आ जाता है और वो बोलता है यहाँ पे आपका एपिसोड 1 स्टार्ट होता है, जो आपका पीछा कर रहे हैं जल्दी उनसे बच के यहाँ से भागिए। जिस पे यूजुअल सोचता है ये तो सबसे पहला क्वेस्ट है गेम का, ये मुझे यहाँ पे इसका मतलब मैं गेम में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। और वो पॉकेट से एक पेपर को निकालता है और वो बोलता है अच्छा ये तो एंट्रेंस सर्टिफिकेट है, वो भी स्टेला एकेडमी का। सच में मैं ये बिलीव तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच में ये अदर वर्ल्ड ही है और इसमें भी मुझे यूजुअली मिला है। लेकिन यहाँ पे मुझे अब थोड़ा सा लॉजिकल सोचना होगा। जो वॉइस थी उसने मुझे बोला ट्रू एंडिंग तक मुझे जाना होगा, लेकिन जैसा कि मुझे पता है ये गेम का तो कोई ट्रू एंडिंग है ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारा एंडिंग है इस गेम में। तो क्या ऐसा हो सकता है 10 सालों से बहुत सारे प्लेयर ने इस गेम को कंप्लीट किया लेकिन तब भी ट्रू एंडिंग तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। छोड़ो अभी ये सब सोचने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि जैसा कि मुझे याद है जब जियोल उठता है तो बहुत सारे लोग उसका पीछा करते हैं और उसको हंट करने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंदे भी होते हैं जो कि बोलते हैं साला वो भरवा गया कहाँ, जल्दी से उसको ढूंढो। और हम देखते हैं जियोल सोचता है ये लोग तो साले पहले ही पहुंच चुके हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और तभी हम देखते हैं यही लोग को वही घर दिख जाता है और वो बोलता है वो हट वहां पे मुझे लगता है उसी के अंदर वो छुपा होगा, जाके ढूंढो। और हम देखते हैं ये सब यूजुअल भी सुन लेता है और वो बोलता है यहाँ पे तो मेरे लिए बहुत ही कम समय, मैं कैसे इन लोग से छुटकारा पाऊंगा और मैं तो इनसे फाइट भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं सिस्टम आ जाता है और वो बोलता है आप स्किल ब्लिंक का यूज कर सकते हैं। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या स्किल ब्लिंक, इसका मैं यूज कर सकता हूँ। और हमें ब्लिंक स्किल के बारे में बताया जाता है। जो इसका क्लास होता है वो अभी 0 होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस 9 मीटर होता है और मैक्सिमम चार्ज 1 होता है और कूल डाउन 3 सेकेंड्स। और ये सब पढ़ के यूजुअल बोलता है अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि मुझे स्किल ब्लिंक का यूज करना चाहिए, लेकिन ये गेम नहीं है, मैं कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ माउस या कीबोर्ड से, जो मैं आराम से यूज कर लूंगा। और तभी हम देखते हैं उन्हीं बंदे लोग को जो कि और भी पास आ जाते हैं और ये सब देख के यूजुअल बोलता है वो लोग तो और पास आ रहे हैं, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है, मुझे यही स्किल का यूज करके यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे उन्हीं बंदे लोग को जो कि देखते हैं हमारे यूजुअल को जो कि भाग रहा होता है और ये लोग बोलते हैं मैंने ढूंढ लिया उस भरवे को, जल्दी से पकड़ो उस भरवे को, भागने मत दो उसे, भरवे रुक जा वहीं पे। और हमें बताया जाता है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ट्यूटोरियल का स्टार्ट हो जाता है जिसमें यूजुअल को इन लोग से पीछा छुड़ाना होता है वो ब्लिंक का यूज करके। और हम देखते हैं यहाँ पे यूजुअल सोचता है जो बंदे मेरा पीछा कर रहे हैं उन लोग के पास मैजिकल जूते हैं जिससे वो लोग मेरे से थोड़े से फास्टर है, मैं यहाँ से निकल पाऊंगा अगर मैं ब्लिंक का यूज करूंगा, उसके लिए मुझे ब्लिंक का यूज करना ही होगा। कोई बात नहीं मैं आराम से यूज कर सकता हूँ, वैसे मैंने इसको हजारों बार यूज किया है। और हम देखते पीछे से एक बंदा बोलता है भरवे तू कहाँ जा रहा है, वहीं पे रुक जा। और हम देखते ये लोग यूजुअल के बहुत ही पास होते हैं, जिसको देख के यूजुअल सोचता है ये लोग तो बहुत ही पास है, ये लोग तो मुझे पकड़ने ही वाले हैं, मुझे अभी यूज करना ही होगा। और तभी हम देखते एक बंदे को जो कि अटैक कर देता है यूजुअल पे। और हम देखते यूजुअल को जो कि सोचता है मेरे पास अब कोई तरीका नहीं है और वो ब्लिंक का यूज कर लेता है और वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी हम देखते हैं बंदे लोग बोलने लगते हैं क्या ये तो ब्लिंक था ना, क्या वो एक मेज है। और तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है ज्यादा इस पे खुश मत हो जाओ, उसने भी ब्लिंक का यूज किया है, इसका मतलब वो 2 सेकंड के लिए पैरालाइज होगा, उसके लिए जल्दी जाओ और उसको पकड़ो। और तभी वो बंदा शॉक हो जाता है और वो बोलता है अबे ये भरवा अब भी क्यों मूव कर पा रहा है, ये रुका क्यों नहीं। और हम देखते हैं यूजुअल वहां से आराम से भाग रहा होता है और यूजुअल सोचता है बस आराम से मुझे बस केयरफुल रहना है और मैं आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। और हम देखते हैं यूजुअल को जो कि 2 से 3 बार ब्लिंक का यूज करते रहता है और वो वहां से निकलते रहता है।
जिसपे हम देखते हैं यही पीछे से बंदे लोग बोलने लगते हैं ये ब्लिंक का इतना अच्छा यूज कैसे कर पा रहा है, सच में ये भड़वा तो बहुत ही पागल किस्म का है। और हम देखते वही बंदा बोलता है जो लोग मैजिक यूज कर सकते हैं सामने आओ और इस बड़वे पे अटैक करो। और हम देखते हैं यहाँ पे मैजिशियंस आ जाते हैं जिसको यूजियन भी देख लेता है और वो बोलता है क्या वो लोग मेरे पे मैजिक अब यूज करना चाहते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी ट्यूटोरियल का स्टार्ट हो जाता है जिसमें यूजुअल को ब्लिंक का यूज करके सभी मैजिक अटैक से बचना होता है। और हम देखते हैं यूजुअल सोचता है गेम के अंदर तो पीछे का सब कुछ दिखता है क्योंकि मॉनिटर में हम खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मुझे पीछे का कुछ नहीं दिखेगा तो मैं कैसे डॉज करूंगा, मुझे नहीं लगता मैं डॉज कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक सिस्टम आ जाता है और वो एक स्किल को यूज करता है जिसका नाम होता है मैजिकल लीकेज सिंड्रोम। और इस स्किल में दो चीज होते हैं, एक तो सिक्स सेंस और दूसरा एक्सेलरेशन जो कि यूज करता है सिस्टम। और इस स्किल के कारण यूजियन आराम से डॉज कर लेता है और वो फिर से ब्लिंक का यूज करके वहां से जल्दी निकलने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पे यूजियन बहुत ही दूर आ जाता है और यहाँ पे ट्यूटोरियल का लास्ट पार्ट भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना होगा वही ब्लिंक का यूज करके। और हम देखते हैं यूजुअल सोचता है यहाँ पे एक ही तरीका है, अगर आपको इसको पार करना है तो आपको ब्लिंक को अच्छे से कंट्रोल करना होगा और अच्छे से डिस्टेंस को मेजर करके और फिर आपको परफेक्टली यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यहाँ पे आपसे एक भी गलती हुई तो आप मारे जाएंगे और जब आप इसको पार कर लेंगे तब आप कुछ लोगों से मिलेंगे जो कि मेजेस होते हैं और उसके बाद आपका ये ट्यूटोरियल खत्म होता है और आप यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे कुल 20 फ्लोटिंग रॉक्स है जिसका यूज करके मुझे पार करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे बस 0.1 सेकेंड ही मिलेंगे जिसमें मुझे ब्लिंक को स्टार्ट भी करना है और बंद भी करना है। सच में ये बहुत ही हार्ड होने वाला है और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है किस भड़वे ने इतना हार्ड ट्यूटोरियल बनाया है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है, इसको मैं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है यहाँ पे मेरा कोई पीछा कर रहा है और हम देखते वो लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं भड़वा, ये भड़वा तो वहाँ पे है। और हम देखते यूजुअल सोचता है ये लोग तो बहुत ही पास आ चुके हैं, मुझे लगता है जो हमारे बीच अब डिस्टेंस है वो बस 100 मीटर का है, इस बीच में तो मैं पार ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ब्लिंक का कूलडाउन ही 3 सेकेंड है, कैसे मैं पार कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं पार कर पाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ पे अब एक ही तरीका है, ये अब गेम नहीं है, उसके लिए मैं उन लोग को मार भी तो सकता हूँ। तो भाइयों इसी के साथ ये एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना हो तो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।